जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के सेकंड चैप्टर का पूरा एमसीक्यू देखेंगे। चैप्टर का नाम है दोपहर का भोजन। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि दोपहर का भोजन कहानी का मुख्य पात्र कौन है। ये जो दोपहर का भोजन है इसके मुख्य पात्र कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धवेश्वरी। इसके मुख्य पात्र कौन है, सिद्धवेश्वरी। फिर है दोपहर का भोजन कहानी समाज में किस वर्ग का यथार्थ चित्रण है। ये जो है दोपहर का भोजन, वो ये जो कहानी है समाज में किस वर्ग का यथार्थ चित्रण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न मध्य वर्ग। ठीक है, किस वर्ग का है, निम्न मध्य वर्ग का। क्योंकि ये जो है दोपहर का भोजन इसमें बहुत गरीबी स्थिति का बताया गया है। एक होता है पूंजीवादी वर्ग, पूंजीपति वर्ग का, एक होता है उच्च वर्ग का, एक होता है निम्न वर्ग का। तो जो निम्न वर्ग का है, जो सबसे गरीब है, उसके बारे में ये चर्चा किया गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न वर्ग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिद्धवेश्वरी के सबसे छोटे लड़के की उम्र कितनी थी। सिद्धवेश्वरी जो थी उसके सबसे छोटे लड़के की उम्र कितनी थी, तो वो 6 साल की थी। ठीक है, उसके जो छोटे लड़के था वो 6 साल का था। चलिए, कहानी का कौन सा पात्र बीमार है। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कौन सा पात्र है बीमार है। ठीक है, तो हम लोग भी चैप्टर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को भी पता है कि इसमें कौन पात्र बीमार है। तो ये जो प्रमोद है वो बीमार है और खाटी में लेट रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोपहर का भोजन किसने बनाया था। ये जो कहानी है दोपहर का भोजन, इसमें जो भोजन है वो किसने बनाया था। तो इसके मुख्य पात्र कौन है, सिद्धवेश्वरी। तो भोजन कौन बनाएंगे, सिद्धवेश्वरी बनाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धवेश्वरी ने बनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रमोद ने क्या खाने के लिए जिद पकड़ रखी थी। प्रमोद जो है प्रमोद ने क्या खाने के लिए जिद पकड़ रखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेवड़ी जो है रेवड़ी खाने के लिए प्रमोद ने जिद पकड़ रखी थी। ठीक है, उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी, यह किसके बारे में कहा गया है। इसमें बोल रहा है कि उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी, तो यह किसके बारे में बताया गया है। तो प्रमोद के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया, प्रमोद के बारे में, क्योंकि प्रमोद की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। वहां जब वो खाटी पे लेटे हुए थे तो प्रमोद की हड्डियां साफ दिखाई पड़ रही थी। तो चलिए, मोहन की उम्र कितनी थी। मोहन देखिए, हम आपको बता दें कि सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था, प्रमोद। फिर उसके मंझले बेटे का नाम क्या था, मोहन। फिर उसके बड़े बेटे का नाम क्या था, बड़े बेटे का नाम था रामचंद्र। ठीक है, तो मोहन की उम्र कितनी थी, तो मोहन की उम्र थी 18 वर्ष। मोहन की उम्र कितनी थी, 18 वर्ष। ठीक है, अगला है मोहन किस कक्षा में पढ़ता था। मोहन जो है वो किस कक्षा में पढ़ता था। तो मोहन जो है वो 10वीं कक्षा में पढ़ता था। अभी वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था, 10वीं कक्षा में पढ़ता था। तो वो किस कक्षा में पढ़ता था, 10वीं कक्षा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब मोहन खा रहा था तब घर में कौन प्रवेश करता है। जब मोहन खाना खा रहा था, मोहन जब आया बाहर से खाना खा रहा था, तो फिर घर में प्रवेश कौन करता है। तो जब मोहन खाना खा रहा था तो प्रवेश रामचंद्र करता है। कौन करता है, रामचंद्र करता है। रामचंद्र सिद्धवेश्वरी का कौन सा बेटा था। रामचंद्र जो था वो सिद्धवेश्वरी का कौन सा बेटा था। तो हम आपको बता दें कि रामचंद्र जो सबसे बड़ा बेटा है, उसके बाद फिर है मोहन, उसके बाद फिर है प्रमोद। तो सबसे रामचंद्र कौन सा बेटा है, सबसे बड़ा बेटा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्र कौन सा काम कर रहा है। रामचंद्र जो है वो कौन सा काम कर रहा है। मोटर मैकेनिक है, प्रूफ टीडर है, लेखक या खिलाड़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रूफ टीडर। रामचंद्र जो है वो कौन सा काम कर रहा है, प्रूफ टीडर का। ठीक है, रामचंद्र की उम्र कितनी थी। हम लोग अभी देखें कि मोहन की उम्र कितनी थी, 18 वर्ष थी। तो उसके जो बड़े बेटे थे रामचंद्र, उसकी उम्र कितनी थी, उसकी उम्र 21 वर्ष थी। कितनी थी, 21 वर्ष थी। ठीक है, अगला है रामचंद्र ने कहाँ तक पढ़ाई किया था। रामचंद्र जो है उसके बड़े बेटे, उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई किया था। तो रामचंद्र जो है वो भी इंटरमीडिएट तक पढ़ाई किया था। कहाँ तक पढ़ाई किया था, इंटरमीडिएट तक। ठीक है, अगला इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरमीडिएट। अगला है सिद्धवेश्वरी किसको बहुत होशियार बताती है। सिद्धवेश्वरी जो है वो सबको बताती है कि ये होशियार है, वो होशियार है। तो सिद्धवेश्वरी जो है सबसे ज्यादा होशियार किसको बताती है, तो वो रामचंद्र को बताती है। बड़ा बेटा, उनके बड़ा बेटा को, उनके पापा भी जब आते हैं सिद्धवेश्वरी के हस्बैंड, तो उनको भी बताता है कि रामचंद्र जो है बड़ा बेटा वो बहुत होशियार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र। बड़का तो सभी छोटे भाइयों पर जान छिड़कता है। इस कथन से बड़का किसे कहा गया, यानी कि सिंपल सा हम लोग बड़का किसे कहा गया, बड़का किसको बोलते हैं, जो बड़ा बेटा रहता है। तो बड़ा बेटा कौन है, रामचंद्र है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुंशी चंद्रिका प्रसाद कौन थे। मुंशी चंद्रिका प्रसाद जो है वो कौन थे। तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद सिद्धवेश्वरी के पति थे।
ठीक है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद कौन थे? सिद्धेश्वरी के पति थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धेश्वरी के पति, रामचंद्र का दोस्त नहीं, सिद्धेश्वरी के पति थे, ठीक है। अगला है मुंशी चंद्रिका प्रसाद किस पद पर कार्यरत थे? यानी कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जो है वो किस पद पर अभी कार्यरत थे, वो काम कर रहे थे, किस पद पर काम कर रहे थे? मैनेजर, अध्यक्ष, क्लर्क या ये चपटासी है लेकिन ये चपरासी होता। तो यहाँ ये किस पद पर कार्यरत थे? तो वो क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। किस पद पर? क्लर्क के पद पर, ठीक है। अगला है मुंशी चंद्रिका प्रसाद की उम्र कितने साल की लगती थी? मुंशी चंद्रिका प्रसाद जो थे सिद्धेश्वरी के पति, उसकी उम्र कितने साल की लगती थी? तो उसकी उम्र जो है 50-55 साल की लगती थी। कितने साल की लगती थी? 50-55 साल की, ठीक है। अगला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50-55 साल की। अगला है मुंशी जी किस विभाग में छटनी हो गई थी? छटनी मीन्स होता है कि उसको बाहर निकाल दिए थे, ठीक है। किस विभाग में वो काम करते थे वहां से उसको बाहर निकाल दिए थे, छटनी मीन्स होता है। तो मुंशी जी किस विभाग से छटनी हो गई थी, यानी कि वहां से वो बाहर हो गए थे? तो मकान किराया नियंत्रण विभाग से। वो मकान किराया नियंत्रण विभाग जो है उससे उसकी छटनी हो गई थी, उससे उसको बाहर निकाल दिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुंशी जी ने खाने के बाद क्या मांगा था? मुंशी जी जो थे वो खाने के बाद क्या मांगा था? तो हमको भी पता, आप लोग को भी पता है कि मुंशी जी जो है खाने के बाद गुड़ मांगे थे, गुड़ का रस। क्या मांगा था? गुड़, यानी कि गुड़ का रस, ठीक है। अगला है मुंशी जी अपनी उम्र से बड़े लगते थे, ठीक है। मुंशी जी जो थे वो अपनी उम्र से बड़े लगते थे। आपके विचार से इसका क्या कारण हो सकता है? मुंशी जी अपनी उम्र से बड़े क्यों लगते थे? अधिक धनवान होना इसके कारण, अधिक मोटा होना इसके कारण, या जिम्मेदारियों का बोझ और चिंता के कारण, समाज में बड़ा पद मिलना? नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्मेदारियों का बोझ और चिंता के कारण वो अपनी उम्र से बड़े लगते थे, ठीक है। तो चलिए अगला है मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने रोटी के स्थान पर खाने के लिए क्या मांगा? मुंशी चंद्रिका प्रसाद जो है वो रोटी के स्थान पर खाने के लिए क्या मांगा? तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देख लिए कि वो क्या मांगा था? गुड़ तथा गुड़ का ठंडा रस मांगा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड़ तथा गुड़ का ठंडा रस। चलिए अगला देख लेते हैं। मुंशी जी रामचंद्र और मोहन के खाना खाने के बाद थाली में कितनी रोटियां बची थी? जब सब कोई खाना खा रहे थे, कौन कौन खाना खाए थे? मोहन खाना खाए थे पहले, उसका फिर ये रामचंद्र खाए थे, उसका फिर मुंशी चंद्रिका प्रसाद खाए थे। तो तीनों के खाना खा लेने के बाद वो जो थाली था, थाली में कितने रोटी बचे थे? तो उसमें एक रोटी बचे थे। कितना रोटी बचे थे? एक रोटी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक। चलिए अगला देख लेते हैं। दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी झूठ क्यों बोलती है? ये जो चैप्टर है दोपहर का भोजन, उस कहानी में सिद्धेश्वरी झूठ क्यों बोलती है? तो सिद्धेश्वरी झूठ इसलिए बोलती है तो कि सबको भ्रमित करने के लिए नहीं, ये नहीं होगा। झूठ बोलना उसकी आदत है, नहीं ये भी नहीं होगा। डर के कारण, नहीं ये भी नहीं होगा। परिवार में एकता बनाए रखने के लिए, हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार में एकता बनाए रखने के लिए वो हमेशा सबसे झूठ बोलती है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धेश्वरी के खाते समय आंसू टपकना कैसी व्यथा को दर्शाती है? जब सिद्धेश्वरी खाना खा रही थी तो उसके आंख से आंसू टपक रहे थे, तो जब उसके आंख से आंसू टपक रहे थे तो ये कैसी व्यथा को दर्शाती है? तो अमीरी गरीबी दोनों इनमें से कोई नहीं, तो उसकी गरीबी व्यथा को दर्शाती है। कैसी व्यथा को दर्शाती है? तो उनकी गरीबी व्यथा को दर्शाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी। अगला है दोपहर का भोजन कहानी में मुख्य समस्या क्या है? दोपहर का ये जो भोजन है, दोपहर का भोजन कहानी में, इसमें मुख्य समस्या क्या है? तो इसमें मुख्य समस्या है बेरोजगारी। क्या है? इसमें मुख्य समस्या है बेरोजगारी। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पाठ में किसकी शादी तय हो गई थी? ये जो दोपहर का भोजन है, इस पाठ में किसकी शादी तय हो गई थी? रामचंद्र की, मोहन की? नहीं, ये दोनों की नहीं, गंगा शरण बाबू की लड़की की। इस चैप्टर में गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई थी, ठीक है, जो कि इसकी पड़ोसन थी, उसके गांव के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिद्धेश्वरी के परिवार के सभी सदस्य 2 रोटी खाकर और रोटी लेने से मना क्यों कर देते हैं? सिद्धेश्वरी के जो परिवार है वो हर कोई 2-2 रोटी खा करके फिर रोटी खाने का मना क्यों कर देते, लेने का मना क्यों कर देते? क्योंकि वो अपने परिवार की स्थिति से परिचित है। हाँ, ये भी सही है। उन्हें पता है कि यदि वे और रोटी लेंगे तो दूसरे सदस्य भूखे रह जाएंगे, ये भी सही है। उसको खाना अच्छा नहीं लगता, ये नहीं। क और ख दोनों, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा क और ख दोनों, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क और ख दोनों। आगे देखते हैं। दोपहर का भोजन पाठ के लेखक कौन है?
हम लोग जब ये पढ़ रहे हैं दोपहर का भोजन, तो इसके पाठ के लेखक कौन है? तो आप लोगों को पता होगा इसके पाठ के लेखक कौन है? अमरकांत। इसके पाठ के लेखक कौन है? अमरकांत। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? अमरकांत, इसके पाठ के लेखक जो है अमरकांत, तो अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? 1915 में, 1925 में, 1935 ईस्वी में, 1945 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। इसका जन्म कब हुआ था? 1925 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? हम लोग देखें कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1925 में। लेकिन अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलिया, उत्तर प्रदेश में। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेखक अमरकांत का वास्तविक नाम क्या है? ये जो अमरकांत है लेखक, उनका वास्तविक नाम क्या है? तो इसका वास्तविक नाम है श्री राम वर्मा। इसका वास्तविक नाम क्या है? श्री राम वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमरकांत की आरंभिक शिक्षा कहाँ संपन्न हुई? उसका जो आरंभिक शिक्षा है, शुरू का शिक्षा है, वो कहाँ संपन्न हुई? तो वो बलिया में संपन्न हुई। जो जहां उसका जन्म हुआ था वहीं उसका आरंभिक शिक्षा संपन्न हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? जो लेखक है अमरकांत, उसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब मिला? तो उसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2007 में मिला था। ठीक है, इसका साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब मिला था? 2007 में। अगला है कि अमरकांत जी की मृत्यु कब हुई? अमरकांत जो इसके लेखक है, दोपहर का भोजन चैप्टर के लेखक जो है अमरकांत, उसकी मृत्यु कब हुई? 2012 में, 2014 में, 2016 में, 2018 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014 में। इसकी मृत्यु कब हुई? 2014 में। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग दोपहर का भोजन का सारा एमसीक्यू देख लिए, और हम लोग आने वाले वीडियो में और सारे एमसीक्यू देखेंगे। अगर आप क्लास 9th 10th या 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आने वाले वीडियो में हम लोग इसी तरह से और एमसीक्यू देखेंगे, प्लस इसमें सब्जेक्टिव भी लाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।